स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 8 ऑफ फिजिक्स चैप्टर 1। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, बीच में रोक दिया गया, न्यूमेरिकल्स नहीं हुआ। न्यूमेरिकल्स दो जगह है इस चैप्टर में, एक तो एक्सरसाइज के एंड में जैसे रहता है ये क्वेश्चन आंसर्स के साथ, एक वो है, और एक इन बिटवीन द चैप्टर भी है। तो बॉयज बैच का कहना है कि इन बिटवीन द चैप्टर वाला होमवर्क मिला है सर, हॉलीडे होमवर्क, तो हम पहले वो करवा रहे हैं इन बिटवीन द चैप्टर। दूसरी बात, एनसीईआरटी किताब कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इसलिए पेज नंबर को लेकर कोई हेडेक नहीं है। अगर हम 110 लिखा रहे हैं तो आप भी अपना किताब में भी 110 ही नंबर पाइएगा। फाउंडेशन या कोई साइड बुक होता तो चेंज होते रहता है ना। पेज नंबर 110, इन बिटवीन द चैप्टर क्वेश्चंस होते हैं। अगर है तो बुक थोड़ा शेयर कर लो ताकि जिनके पास नहीं हो देख तो लेके, अच्छा यहाँ पे भी क्वेश्चंस दिया हुआ है क्या? पेज नंबर 110 में भी क्वेश्चंस है, बस एक बार देख लो कि अच्छा वो ब्लू रंग से क्वेश्चंस दिया हुआ है। हाँ बस वही। A train is traveling at a speed of 90 kilometers per hour. A train is traveling at a speed of 90 kilometers per hour. आगे बढ़ने से पहले नहीं 1 नहीं, पहले 110 नंबर कर रहे हैं ना। 110 में तो 2 ही है, 110 कराने दीजिए ना। पेज नंबर वाइज कराएंगे तो बेटर रहेगा ना, पेज नंबर वाइज कराने दो ना, पेज नंबर वाइज कराते हैं। हाँ, तो एक दो बातें बताइए जो आप यहाँ सुनकर कुछ भी सीखें कि सर यहाँ आने के बाद हमको ये पता चला, जैसे नीचे वाला बड़ा फाइनल आंसर छोटा। तो यहाँ के गाना, यहाँ का डायलॉग, यहाँ का मजाक कुछ भी आप सुने ना। और भी कोई ऐसी बात? अच्छा हाँ, एक और बहुत अच्छा बात कि अगर कोई बॉल को ड्रॉप करते हैं आप, उसकी रफ्तार अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, तुमने ड्रॉप किया, तो ये प्रकृति का सत्य है कि 1 सेकेंड के बाद उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? 9.8 बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब 1 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी? फिर 9.8 बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हम भूमिका बांध रहे थोड़ा न्यूमेरिकल्स कराने के लिए। ये सारे डायलॉग्स तुम यहीं पे सुने और तुमको याद हो गया है। और कोई चीज? सुहाना सफर का मतलब समझते हो कि गाड़ी दिन भर चला है, पर वो लड़की थी ना, बस एक ही रफ्तार से सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, मतलब उसी रफ्तार पे सारा दिन गाड़ी चला रही है। तो गाड़ी को घुई की है, एक्सेलरेट की है कि एक्सेलरेट नहीं की है, बस एक ही रफ्तार से चला रही है। पर गाड़ी रुका हुआ है कि चक्का घूम रहा है अदिति, मतलब बॉडी इज नॉट एट रेस्ट। क्लियर? आज 3 और डायलॉग सुन लीजिए। बहुत सारे डायलॉग्स आप सुने हैं, नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर बड़ा। 3 डायलॉग और सुन लो। पहला डायलॉग, जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर वो रुक जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। व्हाइल इट इज गोइंग अप, लगातार उसकी रफ्तार 9.8 कम होते जाती है, 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 और घटते घटते उसकी रफ्तार 0 आ जाती है। भगवान ना करे आप मेरे ट्यूशन ज्वाइन किए और अगली बार आपका 9 नंबर कम आ गया, फिर अगला बार और 9 नंबर कम आ गया, भगवान ना करे। तो कम होते होते तुम कोई दिन तो 0 पे पहुंच ही जाओगी ना। भावना समझ रहे हैं? अरे हम सबको बोल रहे हैं भाई। तो वैसे ही आज से एक डायलॉग सुन लो, व्हेन यू थ्रो एनीथिंग, तो हमेशा वो रिटार्डेशन होता है और फाइनली 0। बातें याद रहेंगी? कहाँ 0? वहां की यहां, वहां। लॉजिक समझ में आया? बोलो हाँ। -9.8 हुआ, फिर -9.8 और घटा घटा घटा, तो घटते घटते 0 हो गया। इस केस में क्या था? बढ़ते 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 बढ़ते, हम शायद पहले भी बोले हैं, चोट लगा, ऐसे नहीं बोले कभी? सबसे ज्यादा चोट यहां लगा कि एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। पहला डायलॉग याद हो गया, व्हेन यू थ्रो एनीथिंग, ऊपर जाकर 0। दूसरा डायलॉग, व्हेन यू ड्रॉप एनीथिंग देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यहां वाला 0 है क्योंकि तुम पकड़े हुए थे, बस पकड़े कि जस्ट 0.1 सेकेंड बाद यहां आया, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, तब तो वो मोशन में है ना। पर एकदम यहां क्या है? वो 0 पे। मतलब ले दे के सर ड्रॉप करे चाहे थ्रो करे, ऊपर में 0। ड्रॉप भी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऊपर में 0, और थ्रो भी कर रहे हैं तो ऊपर में 0। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, ड्रॉप करते समय ना ये यहां जो रफ्तार है ना वो इनिशियल कहलाता है, और थ्रो करते समय ये फाइनल कहलाता है। 2 बातें याद हो गई। तीसरा, जब आप ब्रेक मारे साइकिल में, ट्रेन में, या कोई भी चीज में, चलो ट्रेन में ही मारे, तो ट्रेन में जब ब्रेक मारते हैं तो छुक 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 छुक।
क्या बोले? कुछ समय लेता है तब जाकर रुकता है। लेकिन हाँ, साइकिल के केस में क्या होता है, क्योंकि साइकिल एक छोटा सा मशीन है, यहीं मारे यहीं रुक जाता है। बॉयज बैच बड़ा तेज है, बोलता है नहीं सर, यहाँ मारते ना थोड़ा आगे जाके रुकता है, ऐसा बॉयज बैच वाला लोग बोला। हाँ चलो, इन्होंने भी बहुत अच्छा बात बोला। जानते हैं ये सब ना थोड़ा कमेंट बाजी हमको अच्छा लगता है बैच के बीच में, इससे ना दिमाग खुलता है लोगों का। अभी ये क्या टिप्पणी की, उसका ब्रेक खराब होगा, बहुत सही बात बोली ये लड़की। और हम बॉयज बैच वाला भी बात शेयर किए तुम लोगों से कि देखो जी ये लोग बुद्धि। कल भी एक बात बोला जानते हो, हाँ, नाक से ब्लड क्यों आता है गर्मियों के दिनों में, बिकॉज ये समर वमर वाला ही तो चैप्टर पढ़ाई हो रहा है ना, तो हम उसका रीजन बताए लोगों को। ऑल्दो हम किताब से नहीं पढ़ा रहे थे, बॉयज बैच है, थोड़ा बकवास करता ज़्यादा है, तो बोले उसका रीज़न ये है कि तुम जन्म से लेकर आज तक हमेशा एक दबाव के बीच में हो। कौन सा दबाव है? चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो। लेकिन जब गर्मी बहुत ज़्यादा होता है तो हॉट एयर राइजेज अप, तुम्हारे आसपास का हवा तो राइज कर गया, तुम्हारे आसपास हवा नहीं है, दबाव नहीं है। एक्चुअली हम सॉलिड आइस, ड्राई आइस पढ़ा रहे थे, प्रेशर दिए सब तरफ से, तो सब्लिमेशन हो गया, द गैसियस CO2 स्ट्रेट अवे गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड। वहां पे ये पढ़ाते पढ़ाते नाक में से खून क्यों आता है पूछा वो लोग। तो हम बोले चारों तरफ तुम जब से जन्म लिए हो तब सबसे चारों तरफ क्या चीज से सराउंडेड हो तुम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आदत है, तुम्हें पता नहीं चलता है, पर हर समय एक प्रेशर में तुम जी रहे हो। अगर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ा तो आसपास का हवा तो राइज अप कर गया, जब हॉट एयर राइज अप कर गया तो तुमको दबाने के लिए कोई है? अरे है ही नहीं ना, हवा तो बस उड़ गया ना, तुरंत थोड़ी सराउंडिंग एयर आ जाता है, तुरंत के तुरंत थोड़ी सराउंडिंग एयर आता है। गर्मी इतना पड़ रहा है कि इस रूम में भी हवा नहीं है, कैसे पंखा नहीं चला तो तुम लोग को सफोकेशन क्यों हो रहा है? हवा है फिर भी सफोकेशन हो रहा है ना भाई। पंखा चलाने से क्या हवा कहीं से प्रोडक्शन हो जा रहा था? तो उस सेंस में हम बोले कि हॉट एयर राइजेस अप, जो कि सही है। तो जब हॉट एयर राइजेस अप हो गया तो चारों तरफ से प्रेशर फील ही कर रहे हैं, तो अंदर से निकल जाता है उस प्रेशर को ओवरकम करके कौन? ब्लड। तो बोलता क्या है, ठंडा के दिन में क्यों नहीं निकलता है? तो हम बोले ठंडा के दिन में हॉट एयर नहीं है, हर समय नॉर्मल टेम्परेचर में हवा है, तो हवा तुमको दबा के ही रखता है, ब्लड हर समय चाहता है ओवरकम करके निकलना। तो एक लड़का बोलता है ठंडा के दिन में सर्दी होता है, नाक जाम रहता है। माय गॉड, अजीब होते हैं ये लोग। तो बोले भाई गर्मी में सर्दी नहीं हो सकता किसी को? कुछ भी बकवास करना है। एनीवेज कमिंग बैक, तो बॉयज बैच की बात मेरे को क्यों याद आई, वो साइकिल वाला बात हम बोल रहे थे, ट्रेन वाला। तो तीन कॉन्सेप्ट्स आपने क्या क्या सुना? पहला कॉन्सेप्ट, व्हेन यू थ्रो एनीथिंग एट द टॉप मोस्ट पोजीशन जाके वो रेस्ट पे आ ही जाता है, सो फाइनल वेलोसिटी इज 0। व्हेन यू ड्रॉप एनीथिंग, इनिशियल 0, यहां पे 0, लेकिन ड्रॉपिंग के समय ये वाला तो इनिशियल है ना, क्योंकि फिर गिरा तो चोट लगा, फाइनली चोट लगा, सो दिस इज अ फाइनल वेलोसिटी। एंड द थर्ड वन वाज जब ब्रेक में, सॉरी ट्रेन में ब्रेक मारते हैं तो कुछ टाइम लेता है, तब जाके उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। साइकिल के केस में मारे ब्रेक और तुरंत रुक गया। फिर इन्होंने बहुत अच्छा टिप्पणी किया कि अगर कोई लड़का बोल रहा है कि तुरंत नहीं रुकता है तो लड़का का साइकिल का ब्रेक खराब है, थोड़ा देर जाके रुकता है। तीन बातें याद रहेंगी। चौथा सुनिए, ऐसा क्वेश्चन होगा कि आप पिस्टल चलाए और गोली निकला आपके पिस्टल से और जाके दीवार को छेद करके घुस गया, या एक वुडन प्लैंक है या पेड़ है उसमें घुस गया गोली, तो गोली कुछ दूरी ट्रैवल करेगा उस पेड़ के अंदर या वो वुडन प्लैंक के अंदर, उसके बाद फाइनली इट कम्स टू रेस्ट ना। तो जितना छेद कर दिया, तुम इमेजिन करो ना, हम यहीं पे गोली मारे, यहां नहीं मारे, मतलब पेड़ था, तो पेड़ में सट्टे के साथ गोली गिर जाता है कि घुस जाता है अंदर, तो जितना डिस्टेंस वो घुसा ना, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट कार्टिलेज, क्या बोलते हैं,
बुलेट, बुलेट नॉट कार्ट्रिज, बुलेट। बुलेट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? जितना वो छेद करके घुसा। एंड वन मोर कंसेप्ट इज देयर, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज 0। ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होता है कि कौन से क्वेश्चन में इनिशियल को 0 लेना है और कौन से क्वेश्चन में फाइनल को। पर हमको ऐसा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को नहीं कंफ्यूजन होता, क्योंकि हम शुरू में इतना घरेलू एग्जांपल्स दे देते हैं ना कि वो खुद जान रहा है कि जब गिराएंगे तो फाइनली तो हमको चोट लग जाता है, तो फाइनली तो हमको मारा, तो ये 0 थोड़ी हुआ। कौन सा वाला 0 था? फिर इतना हम देहाती बोल बोल कर समझा दिए कि ऊपर फेंके तो लगातार घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। फिर अपना मार्क्स वाला भी बताया ना कि तुम्हारा मार्क्स हर बार घटते जा रहा है, तो कोई दिन तो ऐसा होगा कि घटते घटते 0। नाउ लेट मी रीड द क्वेश्चन। अब आप लोग खुद चिल्लाना चालू कर दीजिएगा। देखिएगा, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड। जल्दी से बोलो, बोलो, छुक 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 छुक। मतलब कुछ समय लेगा, उसके बाद V0, ऐसे बोलने की आदत डालो। कुछ समय लेगा, उसके बाद V0। हम फिर से बोल रहे हैं, ज्यादातर बच्चों को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में बस एक ही तकलीफ है, सर नहीं समझ में आता है कब U को 0 लेना है, कब V को 0 लेना है। अरे पगली, तुम ब्रेक मारेगी तो यहीं रुकेगा ट्रेन, की थोड़ा सा चल के रुकेगा, तो थोड़ा सा समय लेगा जो मेरे को फाइंड आउट करना है, और फाइनली रुक जाएगा। तो टेल मी, जो रफ्तार दी हुई है वो कौन सी वाली रफ्तार है? वो अरे 90 तो हमको भी पता है, बोलो इनिशियल वाली है। जो रफ्तार दी हुई है वो कौन सी वाली रफ्तार है? वो इनिशियल वाली रफ्तार है। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. What by how much? Find how far the train will go before it is brought to rest. How far the train will go before it is brought to rest. कितना दूरी चलेगा, क्या पता करना है? कितना दूरी चलेगा बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट? बोलो V0। ब्रॉट टू रेस्ट V0। क्लियर? अभी आप नोट नहीं कीजिएगा, फिर से मैं पढ़ूंगा और आप मेरे साथ साथ चिल्लाएंगे, हाँ U, हाँ चलिए V, हाँ चलिए इतना, हाँ चलिए A, ऐसे पहचानोगे। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं फिर से। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h। अभी नहीं पता है तुमको, थोड़ा सा पढ़ने दो। ब्रेक्स आर अप्लाइड, हाँ ब्रेक मारे तो थोड़ी देर बाद रुकेगा, थोड़ी देर बाद। आपको पता है क्या वो टाइम? की नहीं पता है। वो रुकेगा, बोलो V0। वो रुकेगा। तो जो रफ्तार दी हुई है वो कौन सा है? वो इनिशियल है, क्योंकि अभी चल रहा है, पर थोड़ी देर बाद तो रुकेगा। फाइनली, किस पे स्ट्रेस दे रहे हैं हम? फाइनली रुकेगा। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो। हाउ फार द ट्रेन विल गो? गुड, ऐसे बोला करो। हाउ फार द ट्रेन विल गो? S। बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट V0। अगर मेरे साथ साथ बोल लिया ना बाबू, तो आधा चीज यहीं सीख गए ट्यूशन में। ज्यादातर बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के मतलब ही नहीं समझ में आता है कि ये U है कि ये V है। हम तोड़ तोड़ कर गाना गा गा के पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे कान में ये आवाज गूंजेगा घर पे आप पढ़िएगा तो। बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, तुमको सुनाई देगा बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट V0। घर पे भी तुमको आदत पड़ जाएगा कि 3 फॉर्मूला एट द टॉप ऑफ द पेज दिखेगा। कहां दिखेगा? एट द टॉप ऑफ द पेज। पहला फॉर्मूला V इज इक्वल टू U प्लस AT, दूसरा V² माइनस U² इज 2AS, और तीसरा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं है? आपको घर पे भी यहीं पे दिखेगा, एकदम टॉप ऑफ द पेज में। अब हमसे पूछा है हाउ फार द ट्रेन विल गो S। तो हम लोग पहला फॉर्मूला उधर देखे, तुम लोग देखो, हमको दिख रहा है V इज इक्वल टू U प्लस AT। इस फॉर्मूले में S है कि नहीं है? S जब है ही नहीं तो काहे फर्स्ट फॉर्मूला पे माथा लगा रहे हो? छोड़ दो उसको। सेकेंड फॉर्मूला में S है, V² माइनस U² इज 2AS है ना, तो V² क्या माइनस U² इज 2AS है ना। ठीक, V² माइनस U² इज 2AS। देखो, अगर गधा बच्चा भी होगा ना तो 3 बार में 1 बार तो सही बना ही देगा क्वेश्चन को।
पहले वो ये फॉर्मूला लिखेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 रेडी नहीं थे, रेडी नहीं थे। मतलब वो खुद बोलेगा कि ना ना इस फॉर्मूले के सारे इंफॉर्मेशन तो दिए हुए ही नहीं है, सॉरी सॉरी रेडी नहीं थे। फिर वो काटेगा, फिर दूसरा फॉर्मूला लिखेगा, बोलेगा हाँ हाँ रेडी रेडी, क्योंकि इस फॉर्मूले के सारे इंफॉर्मेशन से एस है ना इस फॉर्मूले में, और मुझे ऐसी तो चाहिए। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ वी। अरे फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक। टेल मी द वैल्यू ऑफ यू। ओके, क्योंकि हम पहली बार पढ़ा रहे हैं तो ऑफिशियली बता दे, आपको स्कूल में तो रटवा दिया जाता था कि किलोमीटर्स पर आवर को 5/18 से इंटू करो, ये रटवा दिया गया था। पर फर्स्ट टाइम है तो सुन लो क्यों 5/18 से इंटू करो। एक बार देखिए, किलोमीटर पर आवर को ऐसे बाई आवर लिख सकते हैं। हम ट्यूशन पढ़ाते समय भी बहुत बार पूछे हैं, बाई में लिख सकते हैं क्या? आवर्स को, सॉरी, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बोल सकते हैं। और 1 घंटा है ना ये, को 60 मिनट नहीं बोल सकते हैं। और हर मिनट का कितना सेकेंड्स? 60 सेकेंड। 1 घंटा में कितना मिनट? और हर मिनट का कितना सेकेंड? तो इसीलिए 60 × 60। तो बचपन में मिस आपको क्या डांट डांट के बस रटवा दी, 2 3 2 5, क्या रटवा दी बोलो? चिल्ड्रेन यू विल मल्टीप्लाई इट बाई 5/18, ऐसे रटवा दी थी ना। अरे वो छोड़ो ना, जो मिस बोली थी पहले वो तो सुन लो। मिस क्या बोली थी? चिल्ड्रेन यू विल मल्टीप्लाई इट बाई, ये तो रटवा देती है बस। रीजन समझ में आ गया? Why I'm converting it to meter per second? Because U was in kilometer and generally हम लोग distance तो मीटर में ही ना करते हैं, तो that's why you will multiply it by 5/18। अब अलग बात है कट रहा है कि नहीं कट रहा। हम अभी क्या सिखाएं आपको कि children you will multiply it by 5/18। ये स्कूल वाली मिस तो ऐसे ही रटवाई थी। अब कट के जो भी आ जाए वो तुम कर लेना, 25 आएगा ना। सो यू बोलो, यू 25। ए की वैल्यू दी हुई थी, मैं पढ़ने के लिखना भूल गया था। एक्सेलरेशन ऑफ -0.5। माइनस में क्यों है? क्योंकि ट्रेन की रफ्तार लगातार घट रही है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो बाई में लिख सकते हैं ऐसे। पहले भी तुम ट्यूशन पढ़ाते समय बोले कि पर सेकेंड स्क्वायर को बाई में लिख दो। और एस पता है कि यही तो फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है। ये सेकेंड्स का एस है, ये नहीं कि एस काट दे। ठीक है, चलिए इतना दूर तक आप लोग कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे को आंसर लाओगे। अपने से बनाओ, इधर देखने की जरूरत नहीं है। आराम से बनाओ, कैलकुलेशन का कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। हाँ, इसलिए तो बोले ना, अभी आप गलती करेंगे ही तो छोड़ो, हटाओ इसको, पर सेकेंड स्क्वायर ही लिख देते हैं। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। ये सेकेंड एस वाला एस है, जो दूरी तय किया ना, ये वो एस है और ये सेकेंड्स है। दूरी तय किया है एस डिस्टेंस, तो व्हाट डिस्टेंस इट हैज ट्रैवल्ड? 625 डिस्टेंस इट हैज ट्रैवल्ड। तुम पेन चलाओ ना अपने, तुम्हारा बुद्धि चलेगा। चलाओ पेन चलाओ।
ये वाले थर्ड लाइन की जो बता दीजिए ना एक बार। अरे यार 5 मिनट रुक जाइए, हम वीडियो क्लास वालों को मना कर दे, कंप्यूटर बंद करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। बोला पेन चलाओ तो दिमाग भी चलेगा। हम बता रहे क्या क्या कंफ्यूजन हुआ, इनफैक्ट हमको भी हुआ था। ये 22 सेकंड स्क्वायर जो लिखने की मेरी आदत है ना, ये हम एस फॉर सेकंड्स नहीं समझ के हम एस फॉर डिस्टेंस समझने लगे। तो फिर हम इनके बोलने पे क्या बोले, छोड़ो हटाओ, ऐसे स्लैश करके ही लिखते हैं। तो दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला सेकंड। तुम लोग घर पे भी जब क्वेश्चन बनाते हो तो हर बार क्या लिखते ही हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, चल ना हटाना 1 है, चल ठीक है, ऐसा यूनिट क्या लिखना, ऐसे भी तो बोलते हो ना। बहुत बार तो घर पे ही ऐसे करते हो। हमने 25 मीटर पर सेकंड लिखा है यहाँ पे कि 25 लिख के चल ना, बनाना 25 लिख के बना। तो एक बार के लिए ना इसको लिखो या इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखो ही मत। लेकिन ये एस तो भैया वो है जो तुमको फाइंड करना है, एस फॉर डिस्टेंस। तो इसको थोड़ी कटम कुटुम करोगे कैसे एस कट गया, आप वही सोच रहे थे ना। तो ये कटम कुटुम थोड़ी होगा, ये तो एस वो वाला एस है जो तुमको फाइंड करना है। गेटिंग स्टूडेंट्स, ये एस फाइंड करना। अब ये लिखे कि चल ना हटा, इसको मत मान, इसको छोड़, इसको मत मान। कैसे यहाँ 25 मीटर हम लिखें कि सिर्फ आप 25 लिख के ही पढ़ा रहे हैं। नाउ -1 इंटू एस इज माइनस ऑफ एस, दोनों तरफ का माइनस माइनस कटा तो तुम क्या लाने में सफल हो गए, एस। कोई कंफ्यूजन? मतलब वो ट्रेन ब्रेक मारने के बाद वैष्णवी, क्योंकि आपने टिप्पणी किया था तो आप ही 625 मीटर चलेगा। बोलो सरकारी ट्रेन है ना सर, सरकार का ट्रेन है, यहां ब्रेक मारे 625 मीटर, समझते हैं आप? अरे 625 मतलब समझते हैं, ½ किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जाके रुकेगा। ठीक है, ये सब बकवास चल रहा है कि आपका विजन खोलने की कोशिश कर रहे हैं हम। 625 मीटर चल जाएगा तब जाके वो रुकेगा। आप समझ रहे हैं, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, दिमाग खुल रहा है कुछ। एनीवेज जो भी क्वेश्चन है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट। पता नहीं क्वेश्चन किताब में पूछा है कि नहीं, पर हम पढ़ा दे रहे हैं। अब लगाओ v इज इक्वल टू u प्लस 80। इससे तुम क्या लाने में सफल हो जाओगे? 1 मिनट, क्या लाने में सफल हो जाओगे? टाइम लाने में भी सफल हो जाओगे कि कितना देरी के बाद ट्रेन रुकेगा। चलो v बोलो, v 0, v बोलो, v u बोलो, u नहीं 25 था ना,
25 कैसे था वैसे? अच्छा जो भी था ना 25। ए बोलो ए, टी टेक दिस 25 विल कम दिस साइड, दैट इज दिस मच। दोनों तरफ का माइनस माइनस कटेगा। कोई दिक्कत हो तो पहले अपना पेन चलाओ, दिमाग चल जाएगा, नहीं चले तो फिर पूछना ना। ये तुम तो बचपन से जान रहे हो, 25 उधर आएगा तो क्या बनेगा? -25, माइनस माइनस विल कैंसिल। तुम 0.5 को नीचे डिवाइड में नहीं ला सकते हो, तो 0.5 को डिवाइड में ले आओ, तो 25/0.5 इज टी। अब यहाँ पे मिस क्या बोली थी कि चिल्ड्रन ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर क्या लगाओगे? 0 लगाओगे। तो 50 सेकेंड्स के बाद ट्रेन रुकेगा। देखो जी, ये सब बकवास नहीं, ये सब दिमाग खोलने की चीज होता है। तुम सोचो तो घड़ी देखते रहो तो जरा 50 सेकेंड्स होने में कितना टाइम लग जाता है। अभी ट्रेन का ब्रेक लगा और 50 सेकेंड बाद रुका, मतलब 1 मिनट समझते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा उतने देर में तो। हाँ कहाँ 0 लिखे हैं? हाँ ये तो 0 था। रफ्तार को क्या चीज में नापिएगा? they gave us the initial in kilometer। हम इसको मन बना लिए थे क्या चीज में कन्वर्ट करके ही लिखने का, जो चिल्ड्रन करके नहीं बोले थे एवरीबॉडी विल मल्टीप्लाइड बाई 5/18। तो हमने तो उसी समय तय कर लिया ना कि मीटर पर सेकंड में ही बनाना चाहूंगा मैं। हाँ इसीलिए तो 1000 मीटर किए, किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर लिखे, और घंटा की जगह पे 60 मिनट, और हर मिनट का 60 सेकेंड। यही सब ना स्कूल में नहीं सिखाया गया था, बस रटवा दिया गया था कि 5/18 से इंटू करो। तो हमने मन बना लिया ना मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए मैंने इसको भी मीटर पर सेकेंड ही लिया है। सिंपल चीज है ना, कोई कंफ्यूजन ना? कुटेटा आप बताइए कौन कौन सा चीज हम इस क्वेश्चन से ज्यादा जोर देकर आप लोग को सिखाए कि देखो जी जब क्वेश्चन पढ़ो तो तुम्हारा कान में गूंजना चाहिए कि ये यू है, ये वी है। बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, बोलो वी। वी 0 दुखी कर देते हैं एकदम। बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले वो कितना चल चुका होगा? इतना इंग्लिश तो समझते हैं ना। हाउ मच द ट्रेन हैज ट्रेवल्ड बिफोर इट हैज बीन ब्रॉट टू रेस्ट, V0। यही तुम्हारा कान में गूंजना चाहिए। हम आपको ये सवाल से ज्यादा ये कॉन्सेप्ट सिखाने पे जोर दिए। ये जोड़ घटाओ गुना भागा क्या हम सिखा रहे हैं कि ये सब तो आप लोग तो आते ही है। एंड फॉर्मूला पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, बोका से बोका बच्चा भी 3 अटेम्प्ट में बना लेगा। पहला फॉर्मूला ट्राई करेगा V = U + AT, बन गया तो ठीक, नहीं तो बोलेगा कि सॉरी रेडी नहीं थे, यही बोलेगा ना। सेकेंड फॉर्मूला ट्राई करेगा, सेकेंड से नहीं बना तो थर्ड ट्राई करेगा। आप मेरे सामने पढ़ रहे हैं तो फायदा आपका बस ये हो रहा है कि आपको पढ़ाते समय हम इतना चिल्ला देते कि तुम्हारा कान में बैठ गया कि हाँ V दिया है। हाँ कर सकते थे, आई कुड हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला, इसलिए तो सेकेंड पार्ट लिखे हैं। मतलब इसको इससे मतलब नहीं है, वो अलग ही अलग। क्या बोल रहे थे? हाँ 3 बार में एक बोका बच्चा भी बना सकता है। हाँ तुम मेरे सामने पढ़ रहे हो तो तुमको क्वेश्चन पढ़ते समय कान में बैठ जाता है कि V दिया है, U दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, तो तुमको खुद समझ में आ गया कि हाँ V दिया, U दिया, A दिया है, तो क्या नहीं दिया है? तो T निकालने में सफल हो जाओगे। V दिया है हाँ जी, U दिया है हाँ जी, A दिया हाँ जी, तो S निकालने में सफल हो जाओगे। S दिया है नहीं, U दिया है, अच्छा हाँ T दिया है। जब ये नहीं दिया, T नहीं दिया है, तो S भी नहीं दिया है, दो नहीं दिया कैसे होगा? अब समझ में आया? T भी नहीं दिया, S भी नहीं दिया, तो कैसे बनेगा? हमेशा वो फॉर्मूला ढूंढो जिसमें एक ही ठो चीज नहीं दिया है, मिसिंग हो। क्लियर हुआ? हाँ बोलिए। देखो भैया कैलकुलेशन ऐसा चीज है ना, तुम दिमाग पेन चलाओ, दिमाग खुद चलेगा। इधर से उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये सब थोड़ी बताने की चीज है। माइनस माइनस दोनों तरफ का कट गया। हम क्या पढ़ाएं अभी? ये पढ़ाए थे, यहाँ 0 लिखा हुआ था, यहाँ 25 था ना, यहाँ कितना दिया हुआ था? A का वैल्यू और T था, तो 25 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? ये कहीं गया, ये तो अपनी जगह पे है।
तो माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया। सर -25 इधर आएगा तो वो +2.5 हो जाएगा ना। प्लस में था, उधर आया, माइनस में बना, माइनस माइनस कटा। सर उसका इधर लिखा है। अरे पगली, अभी हम नहीं लाए, अभी हम माइनस माइनस बस काट रहे हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप इसको क्या किए, मल्टीप्लाई विल बिकम डिवाइड। अब ना डिवाइड में लाए, अभी हम लाए थे कि अभी बस माइनस माइनस काटने पे आपका दिमाग था। देखो ना हम क्या किए हैं, लाए हैं उधर की, अभी आप काटे हैं माइनस माइनस। हम ठीक समझ रहे हैं, आपको यही ना दिक्कत हुआ, आप नीचे लाने पे लगे हुए थे ना। और हम क्या बोले कि अरे पगली बाद में लाना, पहले काट तो लो। सर नीचे लाके काट तब भी कट जाएगा। हाँ ठीक है, चलो लो लो लो, खुश रहो, लो। 0.5 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना। सुनिए सुनिए, आपका बेसिक्स थोड़ा कमजोर है, मतलब सॉरी, आपको मजाक नहीं उड़ा रहे हम। ये लड़की क्या सोच रही है बताए, देखिए बेटा, ये बोल रही है ना 2 उधर जाएगा ना तो -2 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में वी डोंट चेंज द सिंबल, ये जो कुछ भी है जस्ट ब्रिंग इट ऑन दैट साइड, just bring it on that side. So whatever it is, just get it on that side. आप बोलिए तो मिक्स नहीं कर रहे हैं दो चीज को। जब आप इधर से उधर ले गए तो ले जाइए। देखो जी, हम ना किसी का गेम नहीं करते, हम गेम करके भी सिखाना चाहते हैं। अगर किसी को यहाँ नहीं काटने का मन है तो हम क्या बोले, लो लो लो, खुश रहो, लो। तो भी तो वही हो रहा है, आप नीचे ले जाइए। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अ ट्रॉली, सॉरी, 3rd नंबर। अभी हम और क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना। बोक्का बच्चा भी होगा ना तो एक बार में नहीं, 2 बार में या 3 बार में तो बना ही लेगा। इसलिए आप जिस चीज को लेकर लोड ले रहे ना कि कैसे समझेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लोड का विषय है ही नहीं। वो 3 बार में तो बन ही जाएगा। चलो, 1 बार में नहीं बनेगा तो क्या बोलिएगा, रेडी नहीं थे। क्या बोलिएगा, रेडी नहीं थे। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, वाइल गोइंग डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन। जब कोई चीज नीचे आता है तो नीचे आके ठोकेगा, चोट लगाएगा तुमको, पर ऊपर तो 0 पे था। हम प्लीज बहुत दिल से पढ़ा रहे हैं। हम हर साल अपने स्टूडेंट्स को इतना तो तैयार कर ही देते कि न्यूमेरिकल से मेरे यहाँ का कोई बच्चा डरता नहीं है। घमंड नहीं कर रहे हैं हम, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं ये चीज। आप आदेश से भी पूछिएगा, न्यूमेरिकल्स में हम लोग का कोई बच्चा यहाँ का नहीं डरता है। जब इंक्लाइंड प्लेन नीचे जा रहा है तो नीचे जाके तो ठोकेगा ही। वो इंक्लाइंड में भी जा रहा है चाहे सीधा में जा रहा है, नीचे जाके तो ठोकेगा, चोट लगेगा। तो इनिशियली यहाँ पे क्या है, 0 पे है। अ ट्रॉली, 1 मिनट, वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख लीजिए, सुन लीजिए अभी कृषिका साहू, हमको ये पसंद नहीं है ज्यादा। हम m में करना चाहेंगे ना, पहले ही हम आपको टोक दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम मन बना लिए अभी से ही कि मीटर में करेंगे, बट लेट्स सी। अगर लगा कि नहीं नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर इन cm सर, सो यू डू इट इन cm, पर अभी मेरा मन है कि मीटर में करेंगे। वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। 3 सेकेंड के बाद उसकी रफ्तार कितनी होगी। 3 महीना बाद ट्यूशन पढ़ के भी तुमको क्या फायदा हुआ। सो आई एम आस्किंग योर इनिशियल और फाइनल। 3 सेकेंड के बाद उसकी रफ्तार कितनी होगी। गिराएं तो यहां से, और हम बार बार बोल रहे नीचे जब जाएगा तो ठोक देगा, चोट लग जाएगा हमको। तो हमसे कौन सा वाला पूछ रहा है, फाइनल वाला पूछ रहा है। हम एकदम दिल से पढ़ा रहे हो, दिल से पढ़ाया हुआ चीज दिल तक जाता भी है। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे कि हाँ सर इनिशियल 0 है, फाइनल कैसे होगा, वो तो जाके ठोक देगा, चोट लगेगा। आप तो 10 बार ऐसे करके अपने हाथ पे करके चोट लगा, ऐसे गिरा के टेढ़ा गिर रहा है, फिर भी चोट तो लगेगा ही ना। अब आप मेरे साथ साथ पढ़कर खुद से लिखेंगे, मिटाऊं मैं? चलिए, क्वेश्चन है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन has an acceleration of 2 centimeter per second square while going down an inclined plane। तुमको अपना दिमाग लगा के लिखना होगा। इन लोग इनिशियल कहीं बोला भी नहीं है, डिस्कस तक नहीं कर रहा है,
ये लोग बस बोल रहा है while going down, while going down, while going down. बोलो भाई, ऊपर तो 0 था. हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो कॉमन सेंस की बात है कि नीचे जा रहा है तो रफ्तार बढ़ते ही जाएगी. तो नेगेटिव में होगा एक्सेलरेशन की पॉजिटिव में होगा. पर पिछला क्वेश्चन में शायद ऊपर गया था क्या वो सामान? पक्का नहीं, ऊपर नहीं गया था. ब्रेक मारे थे तो धीमा हो रहा था ना, चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा था. while going down an inclined plane has an acceleration of कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट. 3 सेकेंड बाद, यहां कि नीचे? 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? व्हाट विल बी योर मार्क्स आफ्टर 3 मंथ्स? आपका फाइनल मार्क्स पूछ रहे हैं ना, इनिशियल थोड़ी पूछ रहे कि शुरू में तुम क्या लाती थी. ठीक. अब एकदम बोका बच्चा भी होगा तो 3 बार में बना लेगा. वो ट्राई करेगा. वी दिया है, जल्दी से देखकर बताओ. नहीं दिया है, एक मिसिंग है, चलेगा. यू दिया है, यस सर. ए दिया है, यस सर. टी दिया है, यस सर. लिखो और स्टार्ट करो. हम किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोलते हैं, बस हम गेम करते हैं. पढ़ाई समझ में इतना तो आदेश भी आपको समझाया होगा कि सच में लकी होते हैं वे लोग. एक सिंपल सा बात है. क्या कृति, अगर इससे नहीं बनता, गलती से बच्चा लिख देता तो क्या करता? काटता. दूसरा फॉर्मूला ट्राई करता, उससे भी नहीं बनता, तीसरा ट्राई करता. बनना ही है भैया, इसलिए तुम ज्यादा दिमाग उस पर मत लगाओ कि कौन सा फॉर्मूला. तुमको हम जो सिखा रहे वो सुनो. इनिशियल फाइनल लिखने नहीं आता आप लोगों को. चलिए पेन चलाइए, दिमाग खुद चलेगा. गॉड. बट देयर इज अ प्रॉब्लम. यस, आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस. उम्मीद करते हैं आपको ये बाई लिखने का तो आदत है. अब इधर देखिए कृति, सीएम को मीटर में करने के लिए क्या किए? 1/100 ना किए. बाई एस स्क्वायर कहीं गया कि वो वही है? वो तो वही है. हम आपको मैथ्स भी पढ़ाते हैं तो बीच बीच में साइड में मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट देते हैं कि अगर a बाई बी के नीचे c हो तो ये यहीं चला आता है. नहीं बताएं क्या पहले? पक्का? ये कॉन्सेप्ट अलग है. और मैं आपको मैथ्स का बात बताते बताते एक दिन ऐसा भी बोला था कि अगर a बाई बी के नीचे c बाई डी हो तो a बाई बी अपनी जगह पे, लेकिन पलट के कौन लिखाएगा? दिस विल बी लाइक दिस. आप लोग तो मेरे से शायद वीडियो में पढ़े ना ये चीज, लाइव तो नहीं पढ़े. वीडियो में देखा था, हमेशा यही डायलॉग मारे हैं कि हम आप लोग को मैथ्स भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं. सुना है? वीडियो वाले लोग से पूछ रहे हैं हम, योमिनी एंड वैष्णवी, ये बोला हुआ है ना. सो टेल मी, सीएम के जगह क्या लिखा तुमने? 1/100 मीटर. और ये यहां है तो कहां आएगा ये? इस जगह की ऊपर में. हाँ, ये यहां ना आएगा, बी के बगल में ना, तो 100 के बगल में. तो 2 है, 1/100 है. एम कहां है? और ये यहां आएगा. तो बोलो वाह, मजा आ गया सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो होना भी था. यही ना हम लोग तब से उम्मीद लगाए हुए थे. अब तुम छापोगे ना, कभी नहीं घुसेगा. तुम अपना पेन चलाओ, फिर इधर देखो. नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? रितिका, दिक्कत हो रहा है तो ऐसे फेस बनाए, गर्मी लग रहा है. अब हम क्या करें? इतना लंबा लाइट जाता कभी नहीं था ट्रेड सेंटर में, और आज पहली बार गया. हर साल ही तो हम लोग कोचिंग पढ़ाते, पर इतना, सच बोल रहे, इतना बुरा नौबत नहीं आया. पूछिएगा भैया लोग तो इतना दिन पढ़ाता, पूरा अंधकार करके कभी नहीं पढ़ाए हम लोग. या तो मेरा बैटरी यहाँ का डिस्चार्ज हो गया है, पानी डलवाना होगा. क्यों? सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 1/100. सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 1/100. ये वाला नोट करना है कि मिटा दी? ये वाला, ये कॉन्सेप्ट तो सुने हुए ना. सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 1/100 ना. काटिए क्या कि छोड़िए, यहां डाल दो. ऐसे ही करना क्या है, रहने दो. हाँ, तो उस समय किसी ने बड़ा फटाक से आंसर बोला था कि सर आंसर आ गया, पर हम क्या बोले? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, दिस इज इन सीएम. बट हम लोगों ने मन क्या बनाया है? और इनटू टाइम है. और फिर वही बात बोले, छोड़ नहीं, क्या लिखी? हटा, छोड़. मीटर पर सेकंड क्या लिखेगी? फालतू हेडेक होता है, छोड़, मत लिख. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लिखेगी, छोड़ ना, छोड़ छोड़ छोड़, मत लिख. लिखें चलेगा तो छोड़ दो. इनटू टी है. सो फाइनली यू आर गेटिंग लाइक
दिस। अच्छा टी भी तो दिया हुआ था ना, तो इंटू टी का वैल्यू भी डाल दो। तो 6/100। दिव्यानी, इन बिटवीन द चैप्टर के आंसर्स दिए हुए हैं क्या? पीछे देखिए तो जरा, एक मिनट रुको ना। इसके आंसर्स दिए हैं कि सिर्फ बैक एक्सरसाइज का आंसर दिया है? आज लाइट का प्रॉब्लम है बहुत। देखो वेटिंग एरिया में बैठ के पढ़ो। नहीं बायो में पढ़ो ना, बायो में लाइट नहीं कटता है, वहाँ लोड ठीक रहता है, यहाँ लोड ज़्यादा है ना। बैक एक्सरसाइज का आंसर दिया है इन बिटवीन का नहीं दिया है ना। 6/100, 2 0 कटेगा, इधर देखो सब लोग, 2 0 कटेगा तो 1 2, फिर डॉट लगाओ। यस और नो? देखो ये सब मिस लोग सिखाई थी आप लोगों को, फिर भी हम सिखा दे रहे हैं। 2 0 कटेगा तो 1 2, फिर डॉट। ठीक है, पराशर जी को ना टाइमली घर छोड़ दिया कीजिए। अच्छा पराशर जी ना स्वरूपा सिंह लोग को देखती है ना तो खुश हो जाती है। ऐसा वो मिलते हैं तो बात करने लगते हैं, क्लास में तो अकेले बैठे रहते हैं। ठीक है, गॉट द आंसर? ना शांत है ना थोड़ी सी, नेहल जान रहती थी तो हाँ, वही हम देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज आप ज़्यादा शांत हैं। यू आर मिसिंग योर सहेली। कितने साल की दोस्ती है? कितने साल की दोस्ती है? अच्छा आप लोग एक ही स्कूल में शुरू से ही है? सेक्शंस तो चेंज हो जाता होगा हर साल। अच्छा बस तो एक ही है ना, बस तो एक ही है। चलो अब हम फिर से बोल रहे हैं, बुरा मत मानना अगर हम किसी का गेम करते हैं। थोड़ा सा साइड में आइए, और जिसको नहीं पता है वो एट द टॉप ऑफ द फिजिक्स कॉपी या साइंस कॉपी का टॉप में, फर्स्ट पन्ना का टॉप में लिखो, ताकि पहला पन्ना तो जरूर खोलोगे ना, जिस दिन हम पहला दिन कोचिंग पढ़ाए थे तुम लोगों को। तो दूसरा पन्ना का टॉप में लिखो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मेरा ड्यूटी है पढ़ाना। अगर आपको लगे कि ये छोड़ना यार हम समझ गए सर क्या बोलने वाले हैं, तो इसके आगे फिर मत नोट डाउन करना, पर मेरा ड्यूटी है बताने का। अगर आप यहाँ हैं और आपको सीएम में जाना है तो आप ज़ीरोज़ लगाते चल जाइए। यही मिस लोग रटवाती थी। हाँ चाहिए। सफोकेशन हो रहा है क्या? बोलती थी कि 1 मीटर इज 100 cm रट लो, पर हम आपको बस टेक्निक बता दी कि उधर जाना है तो जीरो लगाते चले जाओ ना। इफ यू आर इन सीएम और तुमको एम में जाना है तो लेफ्ट साइड जा रहे हो ना, तो डिवाइडेड बाई में जीरो लगेगा। पहुंच गए मीटर में कि 1 कदम अभी दूर है सर, तो 1 0 और लगाइए ना सर। यही बात हम वहां बोले। कुछ बुझा रहा है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब क्लियर हुआ? यही बात को तो स्कूल में मिस लोगों ने अपने रटा दिया था ना कि मीटर को सीएम में, लेफ्ट जाओगे तो डिवाइड, लेफ्ट जाओगे तो। अब आपको मन, आप जितना नोट करना चाहें करो, और लगे कि अरे अरे छोड़ना, आप नहीं नोट करना, हम समझ गए। पर पहला पन्ना का टॉप में इसलिए लिखने बोलते हैं ना, क्योंकि ये सब चीज पहला पन्ना हर बच्चा खोलेगा एग्जाम के पहले। अब प्रीति का केस अलग है, वो 10वां पन्ना खोल लेगी तो 10वां में। ओके, नाउ लेट मी आस्क यू वन मोर थिंग। सपोज दिस इज 1 मीटर एंड आई एम आस्किंग यू कितना किलोमीटर होता है। तो इधर आओ, तो एक बार जीरो लगा, पहुंच गए कि अभी बहुत दूर है सर। और एक बार नीचे जीरो लगाओ, 2 0 लगा, और एक बार लगाओ 3 0। इतना तो तुमको रफ आइडिया कि हाँ बोलती तो है स्कूल में डिवाइड करने, पर समझ नहीं आता था कि क्यों डिवाइड करने बोलती थी। अब समझ आ गया ना? लेफ्ट जा रहे हो तो डिवाइड, और राइट जा रहे हो तो ऐसा ठीक बोल रहे हैं। स्कूल में ऐसा थोड़ी कि आप नहीं सुने ये सब चीज, आप सुन रखे हैं। कभी डिवाइड बोलती है, कभी इंटू बोलती है, पर कब क्या लगता है ये क्लियर नहीं होता था। क्लियर है? अब आपको मेमोराइज करना है, इधर देख के बोलते जाइए। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। बोलिए। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। याद है तो कैसे नहीं, एकदम याद है। नहीं तो आप बीच में बोलिए। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। बोलिए। सब खिचड़ी पका दो। एनीवेज ये आपको मेमोराइज करना होगा। कृषिका साहू अब क्लियर हो गया?
ऐसा थोड़ी कि आप स्कूल में नहीं सुने थे, ये तो सुने ही थे पर कभी क्लियर नहीं हुआ ना। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। राइट साइड जा रहे हो इनटू लेफ्ट जाने से डिवाइड। अरे लेफ्ट जाने का मतलब क्या, तुम्हारा हाथ लेफ्ट हैंड अगर यूज करने लग जाओगे तो तुम्हारा कमजोर हैंड है लेफ्ट हैंड, राइट हैंड ताकतवर। लेफ्ट जा रहे हो तो डिवाइड कर करके छोटा हो जाएगा ना, और राइट जा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर करके बड़ा हो जाएगा। तुम्हारे में कोई भी चीज मल्टीप्लिकेशन करने बोल रहे हैं तो बड़ा करने जा रहे हो, और डिवाइड करने बोल रहे हो तो छोटा करने बोल रहे हैं ना। व्हेन यू आर गोइंग लेफ्ट, लेफ्ट इज कमजोर, कमजोर के लिए डिवाइड करो, राइट जाना है तो मल्टीप्लाई। नाउ दिव्यानी, सेकेंड पार्ट भी करवा ही देते हैं, ठीक है। हमने वी निकाला, एस भी निकलवा ही देते हैं। पूछा है कि नहीं पूछा उसको मारो गोली। अब हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, तो हम सब पढ़ा ही देते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as से बन जाएगा। बोलो बना तो ठीक, नहीं बना तो बोल देंगे रेडी नहीं थे। टी हमें पता है, सो यू वांट मी टू यूज द थर्ड वन और द सेकेंड वन। अब ऐसा करो, हम तो लिख दिए सेकेंड, तो हम सेकेंड से बनाते, तुम लोग थर्ड से बनाओ। हाँ आशीर्वाद सिंह बोलो बोलो। कोई बात नहीं, तुम आज मत ही आओ, लाइट नहीं है तो कंप्यूटर कोई भी नहीं चालू किए, बस एक ही ट्यूबलाइट जला के पढ़ा रहे हैं बस, ठीक है ना। कोई बात नहीं, एक बार मैसेज और कर देना और प्रेफर्ड टाइम लिख देना तो नेक्स्ट डे दे देंगे। हाँ अब हम लिख दिए तो हमको इसी से बना देगा। किसी बच्चे को तीसरा वाला से मन है, तीसरा से बनाओ। वी बोलो वी, अभी पता किए थे ना दिव्यानी, कितना पता किए थे? 6/100 था ना, अभी तो पता किए। नहीं पॉइंट में मत डालो, पॉइंट देख के थोड़ा डर लगता है। नहीं लगता है पॉइंट से डर। यू बोलो यू, ए बोलो ए, 2/100 ये तो। अरे ए बोलो मतलब उसका भावना नहीं समझते हैं आप लोग। ए बोलो ए, अरे 2 नहीं, अरे पगली 2/100। एस बोलो एस, बोलो एस ही तो पता करना है। सो दिस इज 36, दिस इज 1 2 3 4। यहां तक आप खुद से पेन चलाओ तब दिमाग चलेगा, चलाओ और यहां तक पहुंचो। पहुंचिए स्टूडेंट्स। वैष्णवी यहां तक पहुंच गए। अब ये फॉर्मूला लगा रहे हैं कि तीसरा, थर्ड लगाएं। ठीक है ठीक है, जो बच्चे थर्ड से कर रहे हैं थर्ड से करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तुमने तो 100 ऊपर गया और 4 नीचे आया। सो योर आंसर इज 9/100 मीटर। यहां तक आ रहा है, थर्ड फॉर्मूले से भी चेक कर लो जरा। पक्का आया ना? हाँ ठीक है, वो 0 पॉइंट करते रहा, आया ना। इसे कंफर्म हो गया ना अदिति की फॉर्मूला को लेकर हेडेक मत पालो। नहीं बने तो बोलना रेडी नहीं थे। ज्यादा इजीली बन गया ना, क्योंकि एस चाहिए, एस ही का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ही एस का है। और जानते हैं आप ना 0 इंटू लिखे ना, तो इसका तो आपको मतलब सीधे 0, जो मेहनत करना पड़ा बस इस पे करना पड़ा। रितिका समझ आया? फॉर्मूला को लेकर हेडेक मत पालो, कोई ना कोई फॉर्मूला लग ही जाता है। Shall I rub it? So you want to give your answer in fraction कि no, I want it to be given in decimal. तो अगर डेसिमल देना है तो 2 0 उड़ाओगे, 1 2 और फिर डॉट 0.09। लेकिन पॉइंट दिखता नहीं है ना, इसलिए हम लोग 0 भी लगा देते हैं शुरू में। 0.09। हाँ हाँ हाँ, इनका साइंस में दिमाग चलता है, हम देखते हैं। मैथ्स क्लास में उतना नहीं बोलती है, साइंस वाले में ठीक ही बोलती है। अब आप यहाँ आए ना तो आपको मैथ्स में भी तेज होना है। नहीं नहीं, देखो लड़का लोग बात ठीक ही बोलता है, न्यूमेरिकल्स ना हिलता नहीं है, दिमाग ही नहीं चलता है, तो लोग अपने हिसाब से ठीक ही बोला करवा दीजिए। केमिस्ट्री में क्या है ना कि नोट्स मिल गया रट लेगा, और ऐसे भी वो फिजिकल केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री अभी था ही नहीं कुछ। एंड आई हैव टोल्ड यू कि हम पढ़ाएंगे वो NaCl, MgCl, एमोनियम क्लोराइड, ये सब फॉर्मूला से ही बच्चे भागते हैं। हम उसका हर साल अलग से क्लास देते हैं। बाहर वो ऋषि बैठा हुआ आप ही के स्कूल का है, शायद आप जानते होंगे बाई फेस। हाँ, तो लोग से पूछिएगा, अलग से केमिस्ट्री बेसिक्स पढ़ाया जाता है, उसको हम बेसिक्स केमिस्ट्री बोलते हैं।
बिकॉज आई नो इट वेरी वेल कि जब बच्चे आते हैं ना तो केमिस्ट्री का उसी पार्ट में डरते हैं. अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हिंदी में इसका मतलब क्या है कि उसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है. और कितना से रफ्तार बढ़ रही है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हर बार बढ़ जा रही है. What distance will it cover in 10 seconds after the start? After the start. After the start. After the start. Very good. दिल पर हाथ रख के बोलो तो कितना लोग समझ गए थे कि इनिशियल 0 है? एक ही बच्चा समझा था, 2. इतना तो हम फोकस मार रहे थे. आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट. स्टार्ट के 10 कितना सेकंड बाद? 10 सेकंड बाद. स्टार्ट के 10 सेकंड बाद मतलब 10 सेकंड बाद गाड़ी का तो रफ्तार होगा ना. एक बात बोलो, हम लोग कैसे बोलते हैं? पता नहीं, हम ध्यान नहीं दिए, हम जब तक देखे तब तक वो गाड़ी ठोक चुका था, एक्सीडेंट हो चुका था. ऐसे आप बोलते हैं ना. हम रोड पे जा रहे थे, पता नहीं, हम ध्यान नहीं दी किधर से आया, पर तब तक इसको मार के जा चुका था. तो तुम कब देखे? एकदम शुरू में गाड़ी को देखे कि गाड़ी कब स्टार्ट हुआ, हमको क्या मालूम. तो हम बोले गाड़ी आधा घंटा पहले स्टार्ट हुआ, 20 मिनट पहले या 25 मिनट पहले. तुम जब देखे तो गाड़ी की रफ्तार थी ना. तो तुमको बोला आफ्टर द स्टार्ट. शुरू में तो 0 था, अभी ना तुम देख रहे हो 10 सेकेंड्स बाद, तो कुछ तो रफ्तार है गाड़ी की. तो तुम्हें पूछा कौन सा, शुरू वाला कि अभी वाला? हम लोग एकदम नॉर्मल लाइफ में होता है ना, पता नहीं कब गाड़ी आया, पता नहीं, हम तो देखे बस उसको ठोक के चला गया, वो लड़का गिर गया, वो लड़की गिर गई, एक्सीडेंट हो गया. तुम उस समय देखे तो गाड़ी उस समय स्टार्ट हुआ था कि पता नहीं कब हुआ था स्टार्ट, हमको क्या मालूम. जब ठोक गया तो तुमको दिखा, उस समय दिखा. तो उस समय की रफ्तार उसकी इनिशियल है कि क्या है, ऐसा बोल रहे सर. वो इनिशियल कहां से? इनिशियल तो कब का स्टार्ट हुआ होगा. अभी हम जब देखे उस समय तो फाइनल पूछा है. तो ऐसे भी तो समझ सकते थे 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट. तो कौन सा वाला रफ्तार पूछ रहा है? 10 सेकेंड बाद वाला. 10 सेकेंड अभी तुम बोले थे 3 महीना बाद तुम्हारा मार्क्स कितना आया, तो कौन सा वाला मार्क्स है ये? फाइनल वाला. तो 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट उसकी रफ्तार कितनी हुई? फाइनल वाला पूछ रहा है. अब ये कॉमन सेंस है. ऑल्दो कुटेटा को ये रटा गया है. आफ्टर द स्टार्ट बोले तो 0, ऐसा उनको रटा गया है. पर ये कॉमन सेंस वाला बात है कि गाड़ी जब शुरू होता है, गाड़ी तो 0 पे ही होता है. गाड़ी जब स्टार्ट होता है तो 0 पे होता है. 0.1 सेकेंड्स बाद, कितना? 0.1 सेकेंड बाद कुछ रफ्तार आता है. लेकिन एकदम शुरू में क्या रफ्तार रहता है? तो ऐसे भी देखिए, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं. हम फिर से बोल दे, कुटेटा को ये रटा गया सुनते सुनते, वो दिमाग लगा ही नहीं, वो सुनी आफ्टर द स्टार्ट 0 बोल दी. बोलो हाँ, अगर कोई क्वेश्चन बच्चा जल्दी बना रहा है तो जल्दी बनाता कैसे है? चीजें उसे करते करते याद हो जाती है. अब उसको आप रटना बुद्धि बोल रहे हैं सर, आप उसको डिस्करेज कर रहे हो स्टूडेंट को रटनती बुद्धि बोलकर. 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144. रटे हो क्या? नहीं, आपके पापा का कॉल आ रहा है. वो टाइम हो गया क्या? काट क्यों दिए? ओ आज आप जल्दी आए ना, वही पूछ रहे होंगे. आज हमको थोड़ा मजा आ रहा है न्यूमेरिकल्स पढ़ाने में. आज 10th का गर्ल्स बैच शायद नहीं आया क्या? 5 मिनट और. ओके, तो फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं किसी का गेम करने या मजाक करने के लिए नहीं बोलता हूं, पर इसको ना ये दिमाग लगाई नहीं लड़की, ये बस सुन ली आफ्टर द स्टार्ट, इसका मुंह से बस निकल गया 0. पर ये कॉमन सेंस की बात है कि गाड़ी जब शुरू होता है तो 0.1 सेकेंड बाद, कितना सेकेंड बाद? 0.1 सेकेंड बाद कुछ रफ्तार होता है. लेकिन जब शुरू होता है तब क्या? 0. सो आफ्टर द स्टार्ट मतलब फाइनल वाला पूछा है और कब की रफ्तार दी हुई है. ठीक. व्हाट विल विज वेलोसिटी? आई थिंक द फर्स्ट वन विल वर्क. फर्स्ट वन इज वर्किंग. अब यहां नहीं देखोगे, अपने से करोगे. ना आगे बढ़ने से पहले त्वेषा आप समराइज कीजिए मेरे को न्यूमेरिकल्स के नाम पे आपको मैंने क्या क्या सिखाया. हम क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे, जो ओवरऑल ज्ञान मिला वो बताइए. मास्क हटा के थोड़ा लाउडली बोलिए. ब्रेक मारेंगे जब तो ट्रेन जाकर रुक जाएगा. तो इस क्वेश्चन में फाइनल 0.
लेकिन गाड़ी जब स्टार्ट हुआ इनिशियल 0 ना। सर ऐसे ऐसे वाला एग्जाम। नेक्स्ट आप क्या सीखे? ऊपर हमेशा, क्योंकि नीचे जाके तो मारेगा। अब वो ऐसे गिरे या इंक्लाइंड में गिरे, यहां पे टॉप मोस्ट इज ऑलवेज। नेक्स्ट आप क्या सीखे? फाइनल 0। आप डर रहे हैं कि हेजिटेशन होता है बोलने में? ठीक है, क्या वीडियो है? ओह अच्छा, ठीक है। दिव्यानी बोलिए, फिर आप बोलिएगा। आप क्या सीखे? हम क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं कि सर ये ज्ञान लेकर जा रहे हैं यहाँ से। बोलिए। अगर कोई चीज मतलब ऊपर से गिर रहा है और अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो फाइनल 0 होगा। 2 बातें आप ये सीखे। ट्रेन वाला में क्या सीखे आप? ट्रेन वाला में सर ट्रेन कुछ ब्रेक मारने के कुछ देर बाद जाना होता है, रुकता है, फाइनल 0। और कार जब शुरू हुआ तो सर इसका स्टार्टिंग इनिशियल 0.1 सेकेंड बाद की ना 0.1 नहीं, उससे भी पहले। 0.1 से भी पहले। गुड, लड़की टोन पकड़ी मेरा। 0.1 नहीं, उससे भी पहले, एकदम शुरू में गाड़ी का रफ्तार 0। एंड द लास्ट वन, सर इंक्लाइन में सर जब शुरू होता है तब उसका वेलोसिटी 0 होता और नीचे जाके ठोकेगा। अब इसको रटना बोलते हैं क्या? ये कॉन्सेप्ट याद ही हो गया सुन सुनकर। एंड यहां पे जो कुटेटा को याद हो गया, दिल पे मत लीजिएगा, पर ये दिमाग नहीं लगाई थी, बस सुनी। आफ्टर द स्टार्ट कूद के चिल्ला के आंसर बोलती 0। आफ्टर द स्टार्ट जब भी हो, आफ्टर द स्टार्ट, 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 स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, शुरू में शुरू में शुरू में शुरू में। तो शुरू में तो 0 था ना। और पूछा कब का? आफ्टर द स्टार्ट, फाइनल वाला पूछा। एक और कर लीजिए, ताकि पता नहीं क्यों आज हमको मन कर रहा है पढ़ाने का बहुत। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ वर्टिकली, नहीं क्या है, थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। इतना पढ़ते के साथ अब तो कुछ बोलिए त्वेषा कि सर अब हम बोलना चाहेंगे। बोलिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। वेरी गुड, आपको क्वेश्चन पढ़ना भी पड़ा अब कि आप तुरंत समझ गए। व्हेन इट इज थ्रोन देन फाइनली जाकर तो रुकेगा ही, पर यहां कुछ तो उसका रफ्तार रहा ही होगा क्योंकि हम फेंके हैं। Vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. Sorry, this is given with a raftar of 5 meter. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square, if the acceleration is 10 meter per second square. Students, कुछ बातें तो मैं आपको सिखा कर भेज रहा हूं, इतना चिल्ला रहा हूं कि सीख जाएंगे, पर कुछ बातें ना नहीं भी सिखाए ना, अगर तुम उस दिन अलर्ट रहे ना, तुमसे खुद बन जाएगा। हाँ ठीक है, ऊपर जा रहा था, हाँ ठीक है, तो नहीं पता है क्या मेरे को एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, हाँ ठीक है, ये तुम जानती थे। और कोई बोलेगा अरे यार शिट, मेरा दिमाग ही काम नहीं किया, 10 पढ़े और 10 ही लिख दिए यार। अरे यार बहुत गधा जैसा काम करके आए हम, 10 पढ़े और 10 ही लिख दिए। अब बोल 10 रहा है अदिति। आपको पता था मैं सही बात है, सही लिखा है। बोल 10 रहा है पर लिखना -10 है। तो ये ना हम नहीं सिखा कर भेजते, ये एग्जाम वाले दिन अगर तुम सतर्क रहोगे तो खुद कर लोगे कि हाँ ठीक है, ये तो कॉमन सेंस था कि ऊपर भेज रहे हैं तो हमेशा उसकी रफ्तार घट रही है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिख भी दिया डाउनवर्ड, उल्टी दिशा में 10 तो ऊपर की दिशा में -10, नीचे की दिशा में 10 तो ऊपर की दिशा में -10, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone? कितनी ऊंचाई पे पहुंचेगा, कितनी ऊंचाई पे पहुंचेगा? ये S का क्वेश्चन है सर, डिस्टेंस पूछा है, उसी को ऊंचाई बोल रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में H नाम से फॉर्मूला याद करवाया जा रहा है कि S नाम से याद करवाया जा रहा है। S इज द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस चला वही ना उसका ऊंचाई, वाह सोच कर देखो, क्योंकि आपको हर बार क्या फॉर्मूला बदल जाएगा कि पढ़ाया तो S से ही जाएगा ना सर। सो हाउ व्हाट इज द हाइट अटेन्ड एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम विल इट टेक। और बोले कि आपको जितना बोलना था बोल दिए सर, अब हम लोग से बन जाएगा। ट्राई करो, पहला दूसरा तीसरा। तुम जा रहे हो पढ़ाने अभी, वहां पे कौन है? और स्कूटी चलाने वाला बालक है कोई?
पेट्रोल पंप देखे हो, गोपाल कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट वाला, हम पैसा दे रहे हैं, वहां जाओ, एक पेटी इसमें डालने वाला पानी मिलता है, डिस्टिल्ड वाटर। कभी लाए हो, जानते हो डिस्टिल्ड वाटर पहचानते हो? पेट्रोलवा जो देता है ना, उसी को बोलना भैया डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, तो काउंटर के पास भेज देगा। काउंटर में पैसा देकर पुर्जा काटेगा और फिर पुर्जा लेकर दूसरा जगह से डिस्टिल्ड वाटर देगा, एक पेटी। खाली ला दो ना। रोनित है वहाँ, रोनित को ले लो ना। तुम लाए हो? ओके, तो रोनित को एक बार ले लो। रुपया मान लो 10 करके, एक बार 200 रुपये ले लो ना भावना दीदी से। हमको लगता है पानी नहीं है इसलिए एकदम सपोर्ट नहीं कर रहा है। हेलमेट है कि एक ठो लोगे? 2 हेलमेट। एक यहाँ देखो ना, किसी का है? किसी का है ना? हाँ तो एक बार उठा लो ना, ला के रख देना। हाँ चलिए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड द फर्स्ट फॉर्मूला? फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट से जो बच्चे कर रहे हैं वो बनाइए मेरे साथ साथ। ए बोलो, ए बोलो, ए -10। टी बोलो, टी नहीं पता। वैष्णवी, ये जो 5 है ना उधर जाएगा ना तो -5 बनेगा, पर ये अपना जगह बदला कि ये तो RHS में ही अभी। अब माइनस माइनस काटना चाहते कि लो लो लो, खुश रहो, जाओ, लो 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 लो, नीचे ले जाओ, लो लो लो, कट गया। ऐसे भी सही है, माइनस माइनस पहले कैंसिल कर लो, दोनों ही तरीके से तो सही है। कोई और ऐसा बच्चा है जो दूसरा फॉर्मूला यूज किया और उसका भी ½ सेकेंड आ रहा है? एक मिनट। अच्छा, मैंने अभी टाइम निकाला है। ओके ठीक है, मैंने टाइम निकाला है। नहीं पूछा, लेकिन चलो ना, हमको ट्यूशन पढ़ाना, हम सब पढ़ा देते हैं, अगर पूछा ना पूछा जो भी है। तो ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है न्यूमेरिकल्स में कि पहले के जैसा अभी भी डर लग रहा है? सर कुछ कॉन्फिडेंस है? पक्का? Is it 5/4 students? Yes sir. 5/4। एक ट्यूब ऑन कर दीजिए ना अंदर वाला, और लोग को बोलिए खिड़की के पास नहीं खड़ी रहेगी। अरे निकाल लो ना, पूछे नहीं पूछे से क्या मतलब, निकाल लो। ट्यूशन आए हो तो सब सीख के जाओ, एग्जाम में देख लेना, जो पूछेगा भी बनाना। हाउ मच हाइट इट हैज अटेन्ड? एस पूछा है, 5/4। ठीक है, हम यहाँ पे सब कुछ निकलवाएंगे, पर ठीक है ना। ये कि वो बोर्ड मास रूल में तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा ना, 10 × t 10t। नाउ स्टूडेंट्स, धीरे धीरे आप लोगों के साथ हम भी खुलते जा रहे हैं, बोलचाल भी समझ आ रहा है, दिमाग भी खुल रहा है, हंसी मजाक करके ही पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा अब मेरा स्टाइल भी बदलेगा, अब हम थोड़ा पढ़ना भी सिखाएंगे कि देखो ऐसे पढ़ा करो, वैसे पढ़ा करो। न्यूमेरिकल्स की जहां तक बात है, कभी भी घर जाके क्वेश्चन नंबर 1 से न्यूमेरिकल्स बनाना मत स्टार्ट करना, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आप न्यूमेरिकल्स कभी भी इन फ्यूचर, केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ भी हम पढ़ाएं, पहले उन्हीं क्वेश्चंस को बनाओ जो ट्यूशन में पढ़ाई हुआ है। मान लो आज हम 5 पढ़ाएं, 3 पढ़ाएं, 2 पढ़ाएं और 1 पढ़ाएं, 4 ही को पढ़ा के छुट्टी कर दिए। अगर हम पहले 5 पढ़ाएं तो तुम पहले 5 ही बनाना। ध्यान से सुन लो, पता नहीं सर पागल है, उल्टा पढ़ाते हैं। हाँ तो सर पागल ही हैं। 5 पढ़ाएं, तुम पहले 5 बनाओ। पक्का कुछ सोच समझ के पहले 5 पढ़ाया गया होगा, उसके बाद 2 पढ़ाते हैं स्किप कर करके, फिर 1 पढ़ाएं, 3 ही को पढ़ा के छुट्टी कर दिए। तुम वही 3 को बनाना। थोड़ा थोड़ा अब हम आप लोग को पढ़ना भी सिखाएंगे। कभी भी न्यूमेरिकल्स नेवर स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 इफ यू हैव जॉइंड एनी कोचिंग, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस डेटोरिएट हो जाता है। एक तो केमिस्ट्री में डेटोरिएट होता है इक्वेशंस देखकर, और फिजिक्स में लर्निंग पार्ट तो हो जाता है, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होता है आपको। तो प्लीज प्लीज प्लीज, एक प्रैक्टिस कॉपी आपको हमने बनवा ही दिया है। हो पाया, समझ आया कुछ? आज के लिए सॉरी, लेकिन लाइट ही साथ नहीं दिया, क्या करें, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, क्या बोला मैंने, समराइज कीजिए पूरी बात को, क्या हम ना चिल्लाएं अभी। पहले वही बनाओ। तुम ये पाओगे ना कि उसको बनाते समय भी ना तुम्हारा पेन अटकेगा,
लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस किस बात का रहेगा पता है? आप खुद को बोलोगे कि अरे अदिति आज तो तू क्लास में बना के आई है, ऐसे कैसे नहीं बनेगा तेरे से? यू विल फील अ बिट कॉन्फिडेंट। इतने साल में अगर हमको थोड़ा मोड़ा ज्ञान हुआ है पढ़ाने का, तो बच्चों का भी तो ज्ञान हुआ होगा। ये हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों से बनता क्यों नहीं है पता है? वो पहले से ही अंडर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, बे यार न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा, बे यार इक्वेशंस नहीं होगा। तो घर पे प्लीज, इतना सीरियसली शायद हम आज तक 1 महीना हो गया रिक्वेस्ट नहीं किए थे, प्लीज आप उन्हीं प्रश्नों को बनाइएगा घर जाके। उसके बाद तुम जो हम नहीं बनवाए बनाओ, या वेट फॉर मी अनदर डे, आई विल टीच ना। You can do it twice, you can do it 3 times, you can do it 4 times, but do the questions which we have done in coaching. उसके बाद तुम अपना कॉन्फिडेंस देखना, क्लास में बोली हुई बातें याद आएंगी कि हाँ सर ने एकदम स्पेसिफाई किया था कि इनिशियल 0 होगा, आफ्टर द रेस्ट होगा, ऐसे ऐसे कुछ कुछ सर बोले थे। सर वहाँ टाइम है तो उसको 5 by 10 ही में छोड़। हाफ सेकेंड लिख लीजिए ना, काट के हाफ कर लीजिए। और Yep. सर उसको सेकंड में कर देते ना। नहीं तो सेकेंड में तो है ही है, टी इज ऑलवेज इन सेकेंड्स। सर आप बोले, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 4 में आप बोले थे ना, हाँ